बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर सईद और आप देख रहे हैं आज़ाद टॉक टेक्नोलॉजी। आज़ाद टॉक टेक्नोलॉजी की तरफ से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, आज की पावर पॉइंट के मतलब इंफॉर्मेशन देने वाली है। ठीक है, काफ़ी सारे दोस्तों के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि उमर भाई आप मतलब पावर पॉइंट पर एक ऐसी वीडियो बनाई जो मोबाइल के ज़रिए अपडेट कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह हमने पावर पॉइंट को मोबाइल के ज़रिए इस्तेमाल करना है। तो इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और तमाम ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए प्ले स्टोर से पहले आपको बताऊंगा किस तरह आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है पावर पॉइंट की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ पावर पॉइंट। ठीक है, तो पावर पॉइंट ये देखें, ये फर्स्ट नंबर पर ही आ जाएगी पावर पॉइंट। ठीक है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ओपन करने के बाद ये देखिए इस तरह का आपके सामने उसका आइकन होगा। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट करप्शन के मतलब की तरफ से बनाई गई एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से चलिए ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ओपन करने के बाद ये देखें इस तरह का आपके सामने कुछ इंटरफेस शो होगा। तो अभी ये देखें कॉर्नर पर प्लस का निशान शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें मैंने पहले से कुछ बनाई हुई कुछ दोस्तों को बनाकर सेंड की हैं, उनको प्रेजेंटेशन जिनको ज़रूरत थी। तो ये देखें मतलब आपको मैं किस तरह बताऊंगा किस तरह आपने प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। ठीक है, ये कॉर्नर में प्लस का निशान नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से कोई एक स्लाइड ले लेनी है। ठीक है ना, आपने बैकग्राउंड की ले लेनी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से मैं आपको खूबसूरत सी स्लाइड ले लेता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड जो उसका है तो वो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। ठीक है, तो इस पर मैं काम करूँगा अब। ठीक है, तो चलिए ये फर्स्ट पेज आपके सामने शो हो गया। ठीक है, इस पर हम एडिटिंग करेंगे। फर्स्ट पेज हमेशा टाइटल का होता है। यहाँ पर मैं लिखूँगा किस चीज़ के मतलब किस चीज़ के मतलब मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो मतलब टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पर मैं किस चीज़ के मतलब प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा कुछ भी लिख सकते हैं मतलब तो मैं लिखूँगा यहाँ पर प्रेजेंटेशन ऑफ मतलब ऑफ इंग्लिश लिख देता हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसकी मतलब ट्रांसलेशन तैयार करनी। ठीक है, तो इसके बाद मैं यहाँ से कुछ उसका सब्जेक्ट लिखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना, यहाँ पर अपना नाम वगैरह और स्टूडेंट का नाम और टीचर का नेम वगैरह रोल नंबर वगैरह आपने यहाँ पर टाइप करना है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट अगर आपने नेक्स्ट स्लाइड को ओपन करना है तो यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ यह प्लस का निशान आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपने ये प्लस के निशान पर आपने क्लिक करना है तो नेक्स्ट स्लाइड शो होगी। सबसे पहले चलिए मैं इस मतलब इसके सब्जेक्ट में आपको फॉर्मेटिंग कर दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलें हम करते हैं इसके जो टाइटल है इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं कि फॉर्मेटिंग किस तरह करनी है। ठीक है ना, तो चलिए ऐसे करते हैं मैं आपको मतलब एक सब्जेक्ट ले लेता हूँ, उसकी फॉर्मेटिंग पैराग्राफ की सेटिंग हो जाएगी और जो टाइटल की फॉर्मेटिंग है वही उस तरह की फॉर्मेटिंग है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक दूसरी स्लाइड लेता हूँ प्लस लेकर। ठीक है, तो ये दूसरी स्लाइड मेरे पास आ गई। ठीक है, यहाँ से मैं इसका मतलब जो है स्लाइड के सेटिंग चेंज कर सकता हूँ, मतलब ब्लॉक में इसके चेंज कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो मैंने एक सिंपली सब्जेक्ट लिखना है मतलब एक पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ से मैं एक सिंपली स्लाइड लूँगा जिस पर ये मतलब ब्लॉक्स वगैरह ना बने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो मेरी जो टाइपिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने डबल क्लिक किया तो ये देखें अभी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने कुछ टेक्स्ट जो है मैंने कॉपी किया हुआ था तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसको ही कॉपी कर दिया। ठीक है, तो अलबत्ता आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो मतलब जो टेक्स्ट है वो शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूँगा इसका कुछ सब्जेक्ट अबाउट में लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसकी टाइटल की मैं कुछ एडिटिंग करूँगा। ठीक है, इसको बड़ा कर देंगे और इसको मैं बोल्ड भी करूँगा। ठीक है, फिर यहाँ से मैंने आपने कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है सबसे पहले आपने उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं सब्जेक्ट अबाउट को यहाँ से मैं मतलब सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये देखें मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसकी मैं फॉर्मेटिंग आपके सामने करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको बोल्ड करूँगा। ठीक है, तो ये देखें बोल्ड हो चुके हैं। इसके बाद मैं इसको इटैलिक भी कर सकता हूँ, मतलब टेढ़ा कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर अंडरलाइन करना चाहे तो आप यहाँ से अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं इसका मतलब फ़ॉन्ट इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें ए पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखें इसको रेड कलर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको रेड कलर दे दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसका मैं साइज़ भी छोटा बड़ा करना चाहता हूँ। यहाँ से देखें आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से ये देखें काफ़ी सारे साइज़ है, तो आप कोई एक साइज़ दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं 4 इंच का कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें कितना बड़ा होगा। इसके बाद यहाँ पर देखें ये भी है, इसके जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ़ॉन्ट काफ़ी सारे दिए गए हैं, यहाँ से आप उसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये देखें नीचे अगर आप चाहते हैं कि हम ये फार्मेटिंग नहीं करना चाहते हैं, फार्मेटिंग को मुकम्मल तौर पर क्लियर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्लियर फार्मेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर आप उसको मतलब ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हम अपने पैराग्राफ की फार्मेटिंग करना चाहते हैं, तो चले पैराग्राफ की फार्मेटिंग को शुरू करते हैं किस तरह हमने करनी है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से नीचे ले आया, ठीक है। इसको मैंने मतलब सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जिस तरह मैंने पहले आपको बोल रहा है कि कोई भी आपने ऑब्जेक्ट की आपने करनी है वो, तो सबसे पहले आपका फर्स्ट जो है आपने उसको मतलब जो है आपने उसको सेलेक्ट करना है। कोई भी फार्मेटिंग आपने करनी है, सबसे पहले आपका काम है कि आपने उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिसकी आप फार्मेटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखें मैं इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ 18 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको 24 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद इसके देखें मैं इसको भी बोल्ड कर सकता हूँ, लेकिन इसको बोल्ड नहीं किया जाता, तो मैं यहाँ का इसको बोल्ड नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसका मैं फ़ॉन्ट भी चेंज करता हूँ, फ़ॉन्ट डिज़ाइन को भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेहतर है कि आप कैलिबरी वर्डी को यूज़ करें, ठीक है। तो यही अच्छा है इसके लिए, मतलब यही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो है, अगर हम चाहते हैं मतलब ये पैराग्राफ देखें आगे पीछे, हम चाहते हैं कि मतलब ये दोनों तरफ से बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से जस्टिफाई हो चुका है, ठीक है। मतलब दोनों तरफ से बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें अभी मतलब मोबाइल पर कुछ हैंग हो जाता है, तो इसलिए वो नहीं अपडेट कर रहा, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें मतलब दोनों तरफ से बराबर हो चुका है, ठीक है। अगर हम चाहें कि ये मतलब हम ये सेंटर वाले नीचे सबसे आखिर वाले लाइन को सेंटर बनाना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सेंटर पर आ जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम बेहतर ये है कि हम ये वाला इस्तेमाल ही करें, मतलब तो बेहतर है कि इंग्लिश में इस तरह ही मतलब टाइप किया जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको बताऊंगा कि आपने इसकी मतलब ये वाले जो दूसरे फंक्शन हैं वो आपने किस तरह इसके यूज़ करने हैं, ठीक है। चीज़ों को इंसर्ट कैसे करना है, ठीक है। तो इसका ड्रा कैसे करना है, डिज़ाइन कैसे करना है, लेमिनेशन कैसे करना है, एनिमेशन कैसे करना है, स्लाइड शो कैसे करनी है, रिव्यू, ये मुकम्मल चीज़ें इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और ऐसी वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा